अच्छा। आपको बताया था ये अगली लहर लाने की कोशिश करेंगे, हरियाणा में भी लाएंगे। गेम क्या चल रहा है आपको पता है? ये क्या करते हैं आज कुछ, क्योंकि अब क्या हुआ, भारत के सारे लोगों से मुलाकात तो हो नहीं पाई है, लेकिन उनसे संपर्क रहता है अपना। तो मध्य प्रदेश के लोगों को बोल रहे हैं कि हरियाणा में लहर आने वाली है। आप सोचिए, वहां के लोकल अखबार और लोकल टेलीविजन बता रहे हैं कि हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में लहर आने वाली है। हरियाणा वालों को बोल रहे हैं कि मुंबई में आने वाली है, मुंबई वालों को बोल रहे हैं कि साउथ में आने वाली है। एक बार इसको लोकल अखबार शेयर करते रहिए इसको बीच में। मतलब क्या है, आपको आपके एरिया में कितनी लहर है ये नहीं मालूम है ना, तो आपको कोई और बताया जाएगा, और वो टेलीविजन चैनल वाले दिन रात उस कबाड़ को पेलते रहेंगे, क्योंकि उनके पास आपकी प्रॉब्लम्स तो दिखाने को है नहीं है। वो ये तो दिखा ही नहीं सकते, या दिखाने को है, उनकी औकात नहीं है दिखाने की कि कितने बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितनी लोगों में नपुंसकता आ रही है, कितने हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, छोटे छोटे, नींद पूरी नहीं होती है। वो ये कह रहे खाना नहीं खाते हैं, पूरा ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। जब सर्दियां थी तो कह रहे थे सर्दियों की वजह से हो रहा है, जब गर्मियां थी तो गर्मियों की वजह से हो रहा है। आने वाले टाइम में बेढंगे बच्चे पैदा होंगे तो वो कहेंगे एलियन कर गया प्रेग्नेंट, वो कहेंगे ये इसके जो ट्रेंडिंग बीमारी थी उस बीमारी के कारण हुए हैं, आफ्टर इफेक्ट है। आपको बरगलाया जा रहा है, लगातार बहकाया जा रहा है, और आप बहकावे में आ रहे हैं। बहुत सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल। स्कूल बेचने हैं तो बंद करने हैं, आपके बच्चों को इन्होंने ये ठोकने हैं तो बंद करने हैं, बहुत सिंपल है। हरियाणा में तो नहीं बंद होंगे भाई। तो मैं हरियाणा के साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, हम जिले जिले में जा रहे हैं, आपके पास अभी भी मौका है, क्योंकि अगर ये कानून, जिस कानून के लिए अभी हम घूम रहे हैं दिन रात, अगर ये कानून लागू हो जाता है, संसद में पास हो जाता है, साथियों आपको कोई दुनिया की ताकत बचाने वाले नहीं है। और रोल टैक्स कानून जो आया था अंग्रेजों के टाइम में, उससे भी भयानक कानून आने वाला है। साथियों आपने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरह अंग्रेज और जो आक्रांता जो शासक थे, जो दुराचारी शासक थे, जिनको अगर अपनी बहन बेटी पसंद आती तो उठा के ले जाते थे। वही दोहराया जाएगा इस कानून के नाम पे। आपको आइसोलेट करने के नाम पे अपनी बहन बेटियों को घर में घुस के 3 बजे आइसोलेट के नाम पे डॉक्टर ले जाएगा, पुलिस वाला ले जाएगा, उसको कितने दिन कहाँ रखा जाएगा कोई दुनिया कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, कोई जज नहीं है, क्योंकि कोई कोर्ट में नहीं लेके जाएगा, कि कोई कोर्ट के थ्रू नहीं लेके जाएगा। आपको आइसोलेट के नाम पे आपको बहन बेटियों को घर से लेके जाएगा। जो साथी आवाज उठाएगा उसको आइसोलेट के नाम पे हुआ है भाई। हाँ, पिछली वाली लहर में जब अस्पतालों में हुई थी, जब उनके हस्बैंड आदमी हुए थे, उनकी औरतों से जिस्म मांगे गए थे अस्पताल वालों, काम करने वाले लोगों से लाइव वीडियो में जिस्म मांगे गए थे, लाइव वीडियो में। साथियों अगर ये कानून पारित हो गया, कहीं के नहीं रहोगे। हम हरियाणा में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन कह लीजिए, इसका विरोध के लोग जो क्रांतिकारी लोग उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए हम जिला जिला जा रहे हैं। आप इस पेज पे अपने अपने नंबर, अपना जिला डाल दीजिए। अगर अभी भी नहीं चाहते, मैं ये कह रहा हूं, हम जब एक जगह सबको बुलाएंगे, अगर हम 10,000 से लोग इकट्ठा हुए तो कोई नहीं बच पाएगा। अगर 10-15 हजार लोग इकट्ठा हुए तो डॉक्टर साहब वाली बात, देवेंद्र भाई वाली बात है, सबके घर पे अगर एक कानून पारित भी हो जाता है, हम सबके घर पे जनता सरकार मोर्चा का सिर्फ बोर्ड लगाएंगे। सरकार को आज चेतावनी देते हैं, अगर आपको कानून पास करना तो आप कानून पास करिए, लेकिन हरियाणा में, मैं अभी हरियाणा की बात कर रहा हूं, अगर हमारे किसी साथी की तरफ आंख उठा के भी देखा, अगर किसी साथी के घर की तरफ गलती से भी चले गए, कानून के बाद भी, मैं कानून बनने के बाद की बात कर रहा हूं, पहली बात तो कानून बनाया नहीं देने जाएगा। मैं सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूं, कानून बना के भी देख लेना। अगर कानून बनाने के बाद भी हमारे जनता सरकार मोर्चा के किसी साथी के घर में आपने पांव रख दिया, दुनिया की फोर्स लगा लेना, आपको वो क्रांति याद दिला देंगे जो दुनिया ने क्रांति नहीं देखी होगी साथियों। और ये हम बात नहीं कर रहे, ये मैं बिल्कुल सूर्यास्त का साबित किया है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। हम ये आपको पहले बता देते हैं भाई। सब मेरी बात लगी, सरकारों को ये गलतफहमी है कि कानून के नाम पे हम अत्याचार कर देंगे, तो इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। कोई दुनिया की ताकत कानून के नाम पे मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को जिस दिन हाथ लगाने आएगी, बख्शा नहीं जाएगा।
जब हम चीजों को समझते हैं, समझ में आता है, तो खेल समझ में आता है कि ये जो परंपरा है अपनी, जो इतने सालों की जो संस्कृति है, इस संस्कृति ने ही भारत को बचा के रखा हुआ है इन आक्रांताओं से। और ये संस्कृति है हमारा भाईचारा, और हमारा जो हम अपने खेत, अपनी रसोई, अपने पशुधन, अपनी गौ मां को एक परिवार की तरह जब रखते होते हैं। पशुधन पे उस पे गाय पे गौ माता पे ये बोलते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि जब तक गाय है, क्योंकि मैं अगर मेरे खेत में बायोगैस है तो मैं बायोगैस से गाड़ी भी चला सकता हूं, मैं बायोगैस से जनरेटर भी चला सकता हूं, मैं बायोगैस से ईंधन भी चला सकता हूं, मैं बायोगैस से फर्टिलाइजर के तौर पे मैं खाद का तो प्रयोग करके मैं खेत में कुछ उगा भी सकता हूं। मैं गाय, अगर कल को डीजल पेट्रोल महंगा होता तो मैं बैल को जोत के अपने खेती भी कर सकता हूं। इनको ये पता है अगर जब तक इनके घर में गाय है ये कभी भी काबू में नहीं आएंगे साथियों। हम लोग काबू में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इनको ये पता है कि जब तक गाय घर में है मतलब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें बाहर जाना बंद कर देंगे, अपने घर में रह के सब कुछ अपना काम कर लेंगे साथियों। लेकिन ये जानबूझ के सो कॉल्ड जो राष्ट्रवादी लोग के नाम पे इस गाय को ही, इन्हीं को इस बीमारी के नाम पे इनके हाथों से ही इनके प्राण त्यागवाएंगे। ये मैं आज जैसे पहले हाँ। था, आपके रिश्तेदारों को आपके गांव में घुसने नहीं दिया गया था, आप कई लोगों को आपसे काट दिया गया था, आप कई लोगों से आपसे दूर कर दिया गया था। अब ये कहेंगे कि इनकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अभी लोगों को ये क्या कर रहे हैं, अस्पतालों में छोटे छोटे कटड़ुओं को, बछड़ुओं को, बछड़ियों को, बच्चियों को बुला करके, मतलब मंगा करके ये कह रहे हैं इनको तो ना वो जो गर्भ में बच्चा गिरता है ना उसके लगा रहे हैं। गलती मत करना, ये सारा उसी के लिए हो रहा है कि ना ठहरे आपका, आपके गाय का। गलती से भी पशुओं को कोई भी सुई मत लगवाना, गलती से भी। इनके पास पता ही नहीं, इनको ये लगा क्या रहे हैं। आप डॉक्टर को पूछ लीजिए इसमें दवाई क्या है, किसी को कुछ नहीं पता क्या लगाया जा रहा है साथियों। हमारा पशुधन पे इनकी नजर है। जो इस देश के प्रति अगर कोई आंख उठा के देखता है तो उसकी आंखें निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, और निकाल भी लेनी चाहिए। लेकिन साथियों इन कानून के नाम पे जो डर आपको दिखाया जा रहा है, असल में ऐसा कोई डर है भी कि नहीं है। मुझे तो शंका इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि इस देश में जो लड़ाने वाले देशों का आपस में लोग हैं, जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी को जो पालने वाले जो देश है, वही ताकतें, उन्हीं के बिना ना तो कभी आतंकवाद पलता है, ना कभी कोई विरोध, ना कोई देश आपस में लड़ सकता है। वही लोग हैं और इनका अगला जो टारगेट है वो तो ये है कि पूरी दुनिया में सेना ही नहीं होनी चाहिए, सेना की इनको जरूरत ही नहीं है। तो साथियों इन कानूनों की जरूरत किसके लिए पड़ेगी, हमें इस चीज का डर है। अगर कोई व्यक्ति इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, अगर थोड़ा सा षड्यंत्र करता है, उसको इतनी कड़ी सजा मिलना चाहिए कि उसके पुश्तैन भी उसकी कभी आंख उठा के ऐसी गलती ना करे। लेकिन साथियों इन कानून के नाम पे अगर देवेंद्र जैसा भाई जो दिन रात बच्चों को छोड़ के इस काम पे लगा हुआ है, अगर गलती से कल को इसको मीडिया ट्रायल करके फंसा दिया, या और साथी जो इस काम पे लगे उसको मीडिया ट्रायल में फंसा दिया, तो साथियों क्या होगा, क्या मतलब पूरा मतलब इस देश से ही भरोसा उठ जाएगा। हम इसलिए बार बार इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे निवेदन है, जो लोग सुन रहे हैं अभी भी और जो इसको बाद में भी सुने, अभी सिर्फ 3 महीने अपने पास है, 3 महीने। अगर 3 महीने में अभी घरों से नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। कुछ भी नहीं है, लास्ट है सरकार का, ये लास्ट हथियार है। इसको एक बार ये ब्रह्मास्त्र सरकार ने छोड़ दिया है, आप एक बार उठ के घर से निकलिए, जहां की मीटिंग में आइए, और एक बार 3-4 महीने के लिए सब कुछ काम छोड़ के, काम तो बाद में भी हो जाएंगे। क्या काम करोगे, क्या करोगे पैसे का? आपके घरों में घुस के आपकी बहू बेटियों को उठाने का इनको परमिशन मिल जाएगा, आपको अपनी मर्जी से इलाज देने का परमिशन मिल जाएगा, डिजिटल करेंसी आ जाएगी, आप विरोध नहीं कर पाओगे, सीसीटीवी कैमराज आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, चाइना की तरह लॉकडाउन परमानेंट करा देंगे, आपके काम धंधे ऑलरेडी ठप करने के लिए प्लान चलाया हुआ है, स्कूल कॉलेज इनके हाथ में होंगे, यही पढ़ाएंगे, यही कराएंगे। ये